अब खबरें विस्तार से। सौंदर्यीकरण के नाम पर बिरसा नगर व आसपास मकानों को तोड़े जाने के विरोध में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बिरसा नगर के कुछ मकानों पर पिछले दिनों बुलडोजर चलाया गया था। साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए कुछ अन्य मकानों को भी सड़क किनारे से हटाने की योजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बुधवार को इसके विरोध में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। बाद में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अभियान को रोकने की मांग की गई है। के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौंदर्यीकरण के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो। में 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं, उससे पहले से भी रह रहे हैं, जिसको रघुवर दास ने अभी खुद ही मुख्यमंत्री काल में भी बोले कि बस्ती में मालिकाना हक देंगे तथा सबलीज देंगे। तो जब सबलीज और मालिकाना की आप बात कर रहे हैं तो गरीबों को फिर एक तरफ से दोहरी नीति के तौर पर उजाड़ा क्यों जा रहा है? ये सब कॉर्पोरेट घराने के साथ उनका मिलीभगत है। तो पब्लिक के सामने हम लाना चाहते हैं कि उनका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। या तो आप अपना जो मुरम्मत है उसको क्लियर करें कि हम गरीबों को मालिकाना हक देंगे या नहीं देंगे। गरीब को अगर उजाड़ा जाएगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ाई लड़ा है गरीब मजदूर किसान का। आज देखिए किस तरह साजिश करके आपका मोहर्दा जलपूर्ति योजना सरकार इतना खर्चा की है। इतना खर्चा करने के बाद कई करोड़ रुपया लगा और आज वो टिस्को को दिया जा रहा है। साजिश के चलते आज हम कहेंगे मैनेजमेंट का लोग, ये रघुवर दास मैनेजमेंट का है। हम लोग मांग करेंगे कि आज जो सरकार का मोहर्दा मुरा जलपूर्ति योजना जो था उसको सरकार चलाए। जुबली पार्क के पास बाइक स्टंट करने वाले एक बाइक सवार कदमा के रहने वाले 2 लोगों को ठोकर मारकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल स्टंट करने वाले न सिर्फ खुद के बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। बुधवार को जुबली पार्क के पास कदमा के रहने वाले देव भट्टाचार्य और उनके मित्र को तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मारकर युवक फरार हो गया। दोनों को चोटें आई हैं। इतना जोर से मारा है ना तो हम पूरा 10 हाथ से गिरे। फुल स्पीड में था वो, फुल स्पीड, इतना जोर से मारा, गाड़ी फट गया पूरा। आगे गाड़ी देखिए ना, गाड़ी देखिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव भट्टाचार्य। कहाँ रहते हैं? कदमा। एक अन्य घटना के अनुसार मोदी पार्क के पास स्कूटी सवार 2 युवतियों को तेज गति से आ रही वैगनार कार ने ठोकर मार दिया, जिससे दोनों युवती सड़क पर गिर गई। कार सवार फरार होने में सफल रहा। हो गया, फ्री हो गया। कौन सा गाड़ी? ये लोग क्या चाहिए? ये लोग ये गाड़ी पे था, आते में था, वहाँ से वैगनार आया, तब तक मेरे को मार चुका। गाड़ी भाग गया, मार गया। गाड़ी मार के भाग गया। टाटा मोटर्स के द्वितीय कर्मचारी पुत्रों ने नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन का मन बना लिया है। टाटा मोटर्स कर्मचारियों के द्वितीय पुत्रों को 2010 में प्लान ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और 2012 में उनकी ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, ताकि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से वे अन्य कहीं नौकरी प्राप्त कर सके। पर द्वितीय पुत्रों का कहना है कि इस सर्टिफिकेट को कहीं वैल्यू नहीं दी जा रही है। कुल 447 युवकों का कहना है कि यदि टाटा मोटर्स में उनका नियोजन नहीं होता है तो कंपनी गेट पर वे धरना में बैठ जाएंगे। अवधि तक हम लोगों ने 2 साल का प्रशिक्षण लिया, उसके एवज में हम लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया, जिस प्रमाण पत्र की किसी भी संस्था में कोई वैल्यू नहीं है। खुद टाटा मोटर्स भी उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि टाटा मोटर्स इस प्रमाण पत्र के एवज में हम लोगों को नौकरी दे। 30 साल का अधिकतम उम्र निर्धारित है। टोटल कितने हैं? 447 लड़का है हम लोग। सारा आदमी भुखमरी के कगार था। अगर ज्ञापन सौंपने के बाद 15 दिन में जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग टाटा मोटर्स मुख्य द्वार पे धरना देंगे। बुधवार को एसडीओ आलोक कुमार ने सभी प्रशासनिक, पुलिस, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के अलावा शांति समिति और जेएनएसी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में ईद और रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार हुआ। साथ ही सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाए जाने पर सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया गया। यात्रा है और ईद उल फितर है, इसको लेकर के विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित और जो नोटिफाइड एरिया जिसको जुगसराय नगर पालिका के लोग हैं
पेयजल का व्यवस्था करना या साफ सफाई की व्यवस्था करने को लेकर के आज की बैठक बुलाई गई थी। साथ ही ट्रैफिक को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि ईदगाह मैदान में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना या जो भी व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और दोनों समुदाय के लोग पारंपरिक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में अपने अपने त्यौहार को हंसी खुशी से मनाएं। इसी को लेकर विधि व्यवस्था को लेकर के आज की बैठक साथी समिति की बैठक के ईदगाह मैदान में ट्रांसफार्मर जल गया। उस संबंध में एक्सिक्यूटिव इंजीनियर को भी निर्देश हम लोग देने जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर दें। और ईद की चांद देखने को लेकर के लोग ईदगाह मैदान में जमा हो जाते हैं रात के समय में, लेकिन सुबह तक बंदी होती है। तो बोला गया है मानपुर नोटिफाइड एरिया को सुबह होते ही आप अपने सफाई कर्मियों को लगा दें, ताकि ईदगाह के समय किसी भी नमाजियों की किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री से शहीद किशन कुमार के परिवार को आवास मुहैया कराने समेत अन्य मांगे रखी है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में ब्राह्मण महासभा ने शहीद किशन कुमार की त्रिमूर्ति चौक पर प्रतिमा लगाने, शहीद के माता पिता व अन्य परिजनों के आवास मुहैया कराने तथा भाइयों को रोजगार देने की मांग की है। डीसी साहब को एक ज्ञापन देने के लिए शहीद किशन दुबे का जो अभी जो शहादत हुई है उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं मिलने। और हम लोगों की कुछ डिमांड है कि वहाँ किताडी त्रिमूर्ति चौक का नाम शहीद किशन दुबे के नाम पर किया जाए। शहीद का जो पारिवारिक स्थिति है वो दयनीय है। सरकार अविलंब उस पर कार्रवाई करे और उनके परिवार से किसी एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके रहने की और उनके मेडिकल की सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए, आजीवन मुहैया कराई जाए। संपत्ति विवाद को लेकर रिफ्यूजी कॉलोनी में परिवार वालों के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत परमजीत कौर और हीरा सिंह का अपने ही सहोदर भाइयों का विवाद चल रहा है। बुधवार को छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए हैं। उनके बीच संपत्ति को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। बस्ती क्वार्टर नंबर 158 में बलविंदर कौर आए दिन हमसे झगड़ा करते रहती है। घर को लेके मेरे मम्मी डैडी भी एक्सपायर कर गए, उन्हीं के चलते उन पर भी केस चलता था। हम लोग थाना में जाते हैं, थाने वाले हम लोग को भगा देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप लोग का घर का मामला, जाइए अपने घर में जाइए। जब बलविंदर कौर जाती है तो तुरंत पुलिस की गाड़ी आता है और उनका कार्रवाई होता है, हमारा कोई कार्रवाई नहीं होता। आज भी जब मैं सुबह गई, हमारे किराएदार घर खाली करके जा रहे थे, तो मैंने कहा सर चलिए हमारे साथ, हम अपने रूम में ताला लगाएंगे। तो बलविंदर कौर हमारा रूम में ताला लगा दिया। उसके बाद जब हम लोग ऊपर छत के ऊपर गए, बलविंदर कौर का भाई और उनके पिता तीनों ने मिलकर बहन के सर में डंडे से लोहे से मार दिया है और भाई को भी लोहे से मारा है। कौन है आपके रिश्तेदार? कौन है? हमारे रिश्तेदार नहीं है। बलविंदर कौर जो हमारी भाभी है ना, उनके पिता है धर्म सिंह, सुखे बाबू।